स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं नागदा की खबरों की ओर। नागदा में नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों का भाजपा नेताओं के घरों पर गृह कार्य करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के करीब 25 कर्मचारी इन दिनों भाजपा नेताओं की चाकरी में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुबोध गोस्वामी ने इस मामले को उठाते हुए नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र लिखकर कहा है कि जिस योजना के तहत गृह कार्य के लिए नगर पालिका कर्मचारी भाजपा नेताओं को दिए गए हैं, उसी योजना का लाभ देकर नगर पालिका उन्हें भी गृह कार्य के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाएं। सुबोध गोस्वामी ने गृह कार्य के लिए कर्मचारियों के नाम बेचकर उनकी ड्यूटी लगाने की मांग की है। इस संबंध में सुबोध गोस्वामी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और नगर पालिका अधिकारी को पत्र देकर कर्मचारियों को ड्यूटी भाजपा नेताओं के लगाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। द्वारा लागू की गई योजना के तहत भाजपा नेताओं के निवास स्थान पर गृह कार्य हेतु संगीताबाई, मंजूबाई, सुशीलाबाई, डालीबाई ऐसे 25 कर्मचारी उनके निवास पे काम कर रहे हैं। उनके कर्मचारियों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई है। तो मैं अनुरोध करने आया हूँ कि मेरे घर पर भी एक कर्मचारी आपके द्वारा लगाया जाए। ये जनहितैषी योजना है, पूरे नगर के नागरिकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। अब ये जो योजना है, मतलब इसके लिए हमने स्वागत करा कि इतनी अच्छी योजना आपने लागू करी और जनता को मालूम नहीं, और इसका लाभ सिर्फ भाजपा नेता ही ले रहे। ये इसका लाभ सिर्फ भाजपा नेता ले रहे। काय की योजना में समझ नहीं पा रहा हूँ। ये नगर पालिका के कर्मचारी उनके घरों का काम कर रहे हैं, ये योजना है। नहीं, वो तो सफाई का तो पूरे नगर में सफाई हो रही है। अरे घर की, मेरे घर थोड़ी ना है। मेरी कोई नॉलेज नहीं है। देखो हम तो नाम बता रहे हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है ये। हम बता रहे नाम। हमारी बहनें हैं, संगीता बहन है, एक मंजू बहन है, एक सुशीला बहन है, एक डाली बहन है। इनसे जब मैंने पूछा क्या कर रहे हो तो बोले फलाने नेताजी क्या, कोई बोले उस नेताजी क्या, फिर नेताजी क्या। तो आप नहीं, मेरी कोई नॉलेज नहीं है। मैं पूछ लूँ हमारा कर्मचारी कौन कहाँ काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। 22-25 कर्मचारी नगर पालिका के नेताओं के घरों में काम कर रहे हैं और आपकी नॉलेज में नहीं। स्वामी जी नहीं। तो कितनी बड़ी लूप होल है साहब, ये बताओ ना। आपके नॉलेज में नहीं और 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं बाहर। मेरी कोई नॉलेज। मैं आज क्या उज्जैन गया था, मैंने कलेक्टर महोदय से समय लिया था, लेकिन वो चूंकि कहीं व्यस्त थे इसलिए मिल नहीं पाए। तो मैं आपको देने आया हूँ उज्जैन में। सोमवार को भी जाऊंगा। मेरे घर पे भी एक कर्मचारी को नियुक्ति की जाए। मेरी नॉलेज में ये सब बहुत अच्छी योजना है, हम मना नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी योजना, आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। और ये सही बात है कि योजना का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। बीच में बैठे सत्ता पक्ष के नेता और कुछ दलाल लोग अपने हित में और अपने लोगों को उन योजनाओं की रेवड़ियाँ बांट देते हैं। आज हमको ऐसी एक बहुत अच्छी योजना का पता चला जिसमें नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा नगर पालिका के लगभग 25 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी विभिन्न भाजपा नेताओं के घरों में लगाई गई है। अब बहुत सारे जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत सारे भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं उन नेताओं के घरों में, अकस्मात हमसे टकरा गए। तो मैंने पूछा कि संगीता बहन आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं? तो बोला फलाना नेता के यहाँ, सुशीला बहन किसी और नेता के यहाँ, डाली बहन किसी और के यहाँ, वो मंजू बहन और कहीं काम कर रही है। ऐसे ही बहुत सारे कर्मचारी भी है जो घरों में काम कर रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी योजना है जिसमें क्या है, नेता लोग अपने जनहित के काम में, राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। और उनसे क्या घरों का काम हो नहीं पाता है। तो घरों का काम नहीं होने के कारण उनके घर के जो परिजन रहते हैं, विशेषकर जो मातृशक्ति रहती है, गृह मंत्री जिनको कहते हैं, उनके कोप भजन का शिकार नेताओं को होना पड़ता है, विशेषकर भाजपा नेताओं को। तो उन्होंने इसका एक हल जब समस्या रखी नगर पालिका के सामने, तो हमारे सीएमओ साहब ने इसका एक हल निकाला कि आपके घर एक एक कर्मचारी रख देते हैं, तो आप घर का काम कर्मचारी कर लेगा, आप जनहित के काम करो। करोड़ों पे विकास कार्य जो आप करते आ रहे हो, नगर में सुखाते देते आ रहे हो, वो करते रहे। तो हमारा ये अनुरोध था कि नगर विकास में हम हमारी भी भूमिका अदा करना चाहते हैं। तो हमारे घर में भी एक एक कर्मचारी दिए जाए। जैसे विधायक जी के यहाँ एक कर्मचारी पहुँचाया जाए, मेरे यहाँ पहुँचाया जाए। हम जो
पूर्व पार्षद है, हमारे जो मंडलम अध्यक्ष है, शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, इनके घरों में भी एक एक कर्मचारी पहुंचाया जाए ताकि हम सिर्फ 24 घंटे नगर विकास पे ही अपना ध्यान दें। अब इतनी अच्छी योजना का लाभ नगर की जनता नहीं ले पा रही है, तो ये दुर्भाग्य नगर की जनता का। और भारतीय जनता पार्टी के नेता यूं तो छोटी छोटी बातों पर मीडिया के सामने आ जाते हैं और एक नहीं 4-4 बार आ जाते हैं। कोई एक योजना को गिनाने में 5-5 बार हर 2 महीने 3 महीने बार आके कि वो हमारी ऐसी योजना थी ना, हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा। इस इतनी अच्छी योजना को जो नगर के जनता के नगर पालिका में दो तो एक कर्मचारी वहाँ नियुक्त हो जाएगा। ऐसी नगर पालिका की ये बहुत अच्छी योजना है, इसलिए हमने CMO जाट साहब का आज स्वागत करा है और हम चाहते हैं कि इस योजना का लाभ हमें भी मिले। ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई कर्मचारी कहाँ काम कर रहा है, मेरे प्रभारी लोग उसको ड्यूटियाँ लगाते हैं, लेकिन मेरी कोई नॉलेज नहीं है किस नेता या कोई कर्मचारी कर रहा है, मेरी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। सर 25 लोगों के नाम बताए हैं आपको, 25 लोगों की ड्यूटियाँ कहाँ लगी है आपकी जानकारी में, आपके रिकॉर्ड में तो होगा ना वो। एक बताओ, नगर पालिका बड़ी है, स्टाफ बड़ा है, 500-700 कर्मचारी है, ये इसलिए इनके विभाग अध्यक्ष है, उनकी नॉलेज में होगा, लेकिन मेरी कोई नॉलेज नहीं है किसी नेता काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। सवाल ये नहीं आ रहा, सवाल ये आ रहा कि आपके नॉलेज में जब ये आ गया मामला तो आप ये बोले इसकी जांच करेंगे ना, तुरंत उनको हटा दिया जाए, कर्मचारी को से तत्काल हटा दिया जाए। बताया उन्होंने पंचनामा बना दिया है, विधिवत नोटिस जारी कर दिया गया है, जो भी उसमें क्षति हुई है उसका भी अपन लिख के भेजा। सर इसके लिए सर पुलिस में रिपोर्ट कराने की बात कही गई थी सर, तो ऐसा आपके इधर से कुछ नहीं, उसकी कार्रवाई अपन ने नोटिस दिया है कि भाई क्षति जो हुई है कितनी क्या हुई है, सबसे पहले अपन क्षति की पूर्ति करें। सर सरकारी चीज को, संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। पाइपलाइन फोड़ी है जो कि अभी नई डली थी 6 माह पहले, उन्होंने 2 जगह से पाइपलाइन फोड़ी है, आपके कर्मचारी ने कहा है और आपके यहाँ से ही कहा गया था कि हम FIR दर्ज कराएंगे, तो आज क्या हुआ उस FIR का बताइए आप। क्षति के तहत ही अपने नोटिस जारी कर दिया। सिर्फ नोटिस तक ही रहेंगे या नहीं नोटिस तक नहीं। सर तो अभी कुछ क्षतिपूर्ति हुई क्या नहीं हुई सर, क्या है? अब मैं पूछ लूंगा मिर्जादी से कैसे क्या।